भारत एक प्राचीन संस्कृति की विरासत साथ लेकर चलता है। ऋषि मुनियों के इस देश में आस्था के लिए अहम जगह है। आदमी परेशान हो, दुखी हो, आस्था की शरण में जाकर वो सब भूल जाता है। लेकिन इस आध्यात्म और अंधविश्वास में एक पतली लकीर होती है जो समय के साथ धूमिल हो चुकी है। इसके धूमिल होने का सबसे बड़ा उदाहरण हाथरस हादसा है। साकार हरि के अलावा कई और ऐसे बाबा इस देश में मौजूद हैं जिन्होंने दावा किया है कि उनके पास ईश्वरी शक्तियां हैं, जो चमत्कार करने की बात करते हैं। लेकिन इन बाबाओं से दूर रहने की जरूरत है। झाड़ू से कैंसर का इलाज, कंबल से दूर होगी गरीबी, चटनी से कारोबार में बरकत। अभी आपकी शादी हुई है? हाँ जी। अब ये बताओ कि शादी, चमत्कारी पानी से मिलेगी संतान, आशीर्वाद से मिलेगी नौकरी, बाबा के तिलिस्म में कैसे फंसे भक्त। बाबाओं के तिलिस्म में हम आपको बताएंगे कि कैसे भोले भाले भक्त बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन पहले आपको बरेली लिए चलते हैं, जहां मनोना धाम में भक्तों की भारी भीड़ लगती है। मनोना धाम में लाखों लोगों की आस्था है और यहां पर मौजूद बाबा ओमेंद्र महाराज चमत्कारी पानी पिलाकर भक्तों की हर परेशानी को दूर करने का दावा करते हैं। हम एक बार फिर बता देते हैं कि हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। तस्वीरें बरेली जिले के मनोना धाम की हैं। लोग महंत के चरणों में लोटे हुए हैं, शीश नवाकर बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं और महंत भी सबको पढ़कर पानी पिला रहे हैं। सिर पर हाथ मारकर आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाबा एक झलक उनको देख लें। मनोना धाम में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। हर दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ जुटती है। कोई बीमार है, किसी को नौकरी की चाहत है, किसी को बच्चे की चाह है और मंदिर के महंत बाबा ओमेंद्र महाराज सबको कुछ पढ़कर पानी पिला रहे हैं। जी आस्था है, यही तो आए हैं। करवा रहे हैं जी, यहाँ हर बिगड़े काम बनते हैं, हर किसी के बिगड़े काम बन जाते हैं। जी, मैं तो इनकी वीडियो देखी थी जी इंस्टाग्राम पे, तो उससे यूट्यूब पे पता चला, इसका दर्शन करने आए जी। भक्तों का महंत पर ऐसा भरोसा कि कोई व्हील चेयर पर आया तो कोई स्ट्रेचर पर लेट कर आया है, क्योंकि इन लोगों को मेडिकल साइंस से ज्यादा महंत ओमेंद्र महाराज पर भरोसा हो गया है। कृपा हो रही है और मौत पब्लिसिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है। अगर आस पड़ोस में आपको नजर आ रहा है कि इस व्यक्ति को कैंसर है और मनोना धाम आने के बाद उसका कैंसर ठीक हो जाए, तो उसके रिश्तेदारों को भी पता चलेगा, उसके आस पड़ोस वालों को भी पता चलेगा कि इनका कैंसर कैसे ठीक हुआ, वो स्वयं बताएगा। बाबा के दरबार में आने वाले भक्त मंदिर के नल से निकले पानी को भरकर अपने साथ ले जाते हैं। भक्तों का दावा कि महंत जब इस पानी पर पड़कर फूंक देते हैं तो ये जल चमत्कारी हो जाता है और इससे कैंसर जैसी बीमारी चुटकियों में हल हो जाती है। यहाँ 28 अप्रैल को महंत जी को मैं मिला, उनको सारी चीजें बताई। मैं बोला महंत जी या तो बचा लो या तो बता दो। महंत जी ने कहा ठीक है राम प्रकाश साहब जाओ और 15 दिन में रिपोर्ट करा लेना। मैंने बरोबर 28 अप्रैल को दिखाया था और 13 मई को रिपोर्ट मैंने जब कराई, जो रिपोर्टें मेरी बार बार आती थी नेगेटिव, एकदम बढ़ते ही जाता था, पूरी की पूरी रिपोर्ट कैंसर की मेरी नॉर्मल आ गई। हालांकि महंत ओमेंद्र दास का कहना है कि वो भक्तों से ये नहीं कहते हैं कि वो डॉक्टर के पास न जाए। डॉक्टर का और हमारा दोनों का तालमेल है। कभी ऐसा नहीं हम कभी कहते हैं कि आप हमारे पास आए हो, हम तुम्हें जल पिला रहे हैं, तुम डॉक्टर से अपना इलाज मत कराओ। अगर आपका कोई इलाज चल रहा है, कोई आप मेडिसिन ले रहे हो, आप ले सकते हो, जल भी पियो। दोनों का तालमेल है, दोनों के तालमेल से भक्त यहाँ ठीक हो रहे हैं, खुशहाली आ रही है, लोगों के घरों में चेहरों पे मुस्कान आ रही है। महंत भले ही दावा करें, लेकिन क्या चमत्कारों से गंभीर बीमारियां छूमंतर हो सकती हैं? क्या
क्या बाबाओं के दावे पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है? क्या बाबाओं के तिलिस्म के आगे मेडिकल साइंस फेल हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। दोनों जुड़वा बेटे 25 साल बाद जुड़वा बेटे। हिंदुस्तान में ऐसे ढोंगी और पाखंडी बाबाओं की एक लंबी फहरिस्त है जिनके जाल में भोले भाले लोग फंस जाते हैं। एक ऐसे ही बाबा के बारे में अब आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के एक बाबा छप्पर में भक्तों को जुटाते हैं और कैंसर को दूर करने का दावा करते हैं, वो भी झाड़ मारकर। यकीन ना हो तो इस रिपोर्ट में देखिए। ना किसी टेस्ट की जरूरत, ना डॉक्टर की जरूरत, न दवाई की जरूरत, बस झाड़ू मारिए और बीमारियां छू मंतर। अंधविश्वास की पराकाष्ठा की ये तस्वीर आपको हैरान कर देगी। पहले इस वीडियो को ध्यान से समझिए। छप्पर में बाबा का दरबार लगा है। भोले भाले भक्त बाबा के इर्द गिर्द बैठे हैं और बाबा भक्तों पर झाड़ू चला रहे हैं। बाबा का दावा कि उनकी झाड़ू बड़े से बड़े मर्ज को छूमंतर कर देती है। कैंसर जैसी बीमारियों का गारंटी से इलाज होता है। बस बाबा झाड़ू लहराते हैं और कैंसर जड़ से गायब हो जाता है। क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है। कैंसर हो रहा है। बहुत अच्छा हो गया आपको। बहुत फर्क पड़ गया। ऐसा आता है ठीक होने लग गया। कहाँ कब कितने दिनों से आप यहाँ पर? महीना पर लग गया। 1 महीने से आप यहीं हो। मामा का आराम आ रहा तो मैं तो यही घर पे जाकर क्या करांगा, मैं तो यही बढ़िया शांति मिल रही। झाड़ू वाले बाबा के दरबार में मरीज लेटे हैं। बाबा कथित चमत्कारों से उनका पुख्ता इलाज करने में लगे हैं। बाबा का दावा भी है कि उनकी झाड़ू कैंसर जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। कैंसर के मरीज ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल ठीक हो जाते हैं 100%, 1001%। अच्छा। हाँ, पहली ही टेस्टिंग में उनको 100% ही आराम लगता है। हाँ। हालांकि बाबा के इस दावे की पोल उनके एक भक्त ने ही खोल दी, जिसके रिश्तेदार की बाबा के इलाज के बाद भी मौत हो गई। क्या हुआ था आपके पिताजी को? उनको कैंसर थायराइड। तो ले गए थे हम, खानपुरा भी ले गए थे। खानपुरा आश्रम जो है, आश्रम है, वहाँ भी गए थे और भी जगह भी ले गए। तो वो उनका ज्यादा हो गया था, वो अंदर भी तो नहीं बच पाया। सवाल ये है कि कथित पाखंडी बाबा भक्तों पर ऐसा कौन सा जादू करते हैं जो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, और बाबाओं से धोखा खाने के बाद भी उनकी आंखों की पट्टी क्यों नहीं खुलती? ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। ना दवा की जरूरत, ना दुआ की जरूरत, बस कंबल मारिए और बीमारी ठीक। ऐसा ही दावा करने वाले एक कथित बाबा बिहार में काफी मशहूर है। लेकिन बाबा के हवाई दावों के पीछे कोई आधार नहीं है। हाँ, भक्त इनके भी बेशुमार हैं। तस्वीरें बिहार के बक्सर जिले की हैं। बाबा का दरबार लगा है। उनके सामने भक्तों का जमावड़ा लगा है। बाबा के सेवादार भक्तों के ऊपर से कंबल निकाल रहे हैं। बाबा खुद भी भक्तों को कंबल उड़ा रहे हैं। कंबल मारने वाले जनाब का नाम है गणेश गुर्जर, जिन्हें उनके भक्त कंबल बाबा कहते हैं। बाबा के चाहने वालों की संख्या हजारों में है। उनके दरबार में देश भर से लोग आते हैं। गणेश गुर्जर उर्फ कंबल बाबा का दावा है कि उन्हें 4 साल की उम्र में देवी के आशीर्वाद से कंबल मिला, जिसके बाद से ही वो कंबल धारण करते हैं। लेकिन कंबल वाले बाबा की असली कहानी ये है कि वो चमत्कारों का दावा करते हैं। बाबा के भक्त दावा करते हैं कि उनके चमत्कार से लकवा, पोलियो, बीपी, शुगर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। पहली बार हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि अगर बाबा ही गंभीर बीमारियों को छूमंतर कर देते हैं तो फिर मेडिकल साइंस की क्या जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राधे माँ, इन्हें कौन नहीं जानता। खुद को दुर्गा का अवतार बताने वाली राधे माँ रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। लेकिन विवादों में फंसी राधे माँ कुछ दिन बाद ही गायब हो गई थी। नाम सुखविंदर कौर बब्बो, लेकिन आध्यात्म की दुनिया में राधे माँ, इन्हें कौन नहीं जानता। अखाड़ा परिषद की फर्जी लिस्ट में शामिल राधे माँ ने खुद को दुर्गा का अवतार घोषित कर दिया था। कथित राधे माँ का अंदाज दूसरे भक्तों से जुदा था।
भक्त उनको अपनी गोद में उठा लेते थे और राधे माँ उन पर आशीर्वाद की बरसात करती थी। चौथी क्लास तक पढ़ी सुखविंदर कौर कैसे राधे माँ बन गई, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। गुरदासपुर के मुकेरिया में पैदा हुई सुखविंदर कौर की 17 साल में शादी हो गई। इस बीच उनकी मुलाकात रामदीन दास परमहंस से हुई, जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी और उनका नाम राधे देवा रख दिया। इसके बाद सुखविंदर कौर मुंबई चली गई और वहां जाकर तिलस्मी जिंदगी शुरू कर दी। मुंबई के बोरीवली में रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पर राधे देवी माँ भवन है, जहां एक बड़ा हॉल है जिसे माता चौकी कहा जाता है। यहाँ पर राधे माँ अपने भक्तों को दर्शन देती थी। भक्तों को आशीर्वाद देते देते राधे माँ ने टीवी शो में भी हिस्सा लिया, लेकिन उनकी वेशभूषा और उनके तौर तरीकों ने उन्हें विवादों में खड़ा कर दिया। कथित तौर पर राधे माँ बनी सुखविंदर कौर की असलियत दुनिया के सामने आई तो उनका आभा मंडल खत्म हो गया और भक्तों से भरे रहने वाले आश्रम में हमेशा हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चटनी से कृपा आएगी, जलेबी से समस्या हल होगी, समोसे से नौकरी मिलेगी। आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बाबा की बात कर रहे हैं। ये वही हैं जो बड़े से ऑडिटोरियम में बैठकर भक्तों को आशीर्वाद बांटते थे ताकि उन पर कृपा बनी रहे। चटनी से दूर होगी बीमारी, समोसे से दूर भागेंगे रोग, हरी चटनी से चलेगा कारोबार, लाल चटनी से बरसेगा धन, चलने लगी बाबा की कृपा। ये हमारा आशीर्वाद सबके लिए है और इसी तरह से वो कृपा जाती रही। इन लाइनों को लगभग हर किसी ने सुना होगा। निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत नरूला की इन लाइनों पर उनके भक्त लाहालोट हो जाते थे। हाँ जी, कहाँ से आप आए? फोंडा गोवा से। भाई ये जलेबियाँ आपने कहाँ देखी? हाँ, एक प्रोग्राम में बांटी थी, 1 किलो जलेबियाँ सबको दी थी। प्रोग्राम हो गया था कहाँ पर? फोंडा में। फोंडा में? हाँ। चलो अब ये प्रोग्राम हो गया, अब इसके बाद भी जाके जलेबियाँ बांट देना, कृपा हो जाए। धन्यवाद बाबा। भाई ये हुक्का क्यों हमारे सामने आ रहा है? कहाँ देखा आपने? पहले बचपने में देखा था गांव में। बचपन में गांव में देखते थे? हाँ, बाबा जी लोग पीते थे तो चिलिम में। उस समय कितने बड़े थे तुम? 7-8 साल का था। वो गुड़गुड़ करता था तो मतलब हुक्का बसता था। तो गुड़गुड़ दोबारा नहीं सुनने को मिला कभी? मन किया था कि जाऊं, मतलब यहाँ रायपुर में खुला था हुक्का बार। जाना है क्या? नहीं जाना। चलो अब ऐसे करो जी, तुम खुद हुक्का मत पीना, गुड़गुड़ मत करना, किसी साधु को 10 रुपया दे देना, जाओ। जी। बाबा के दरबार में आश्रम लगता था, पर्ची कटती थी, दुखियारे भक्त पैसे देकर बुकिंग कराते थे और बाबा समोसे और चटनियों से परेशानियों का चुटकियों में हल निकाल देते थे। भाई आपकी शादी हुई है? हाँ जी। अब ये बताओ कि शादी अटेंड कब की आपने? क्योंकि ये शेरवानी, घोड़े, बैंड बाजे, ये चीज़ें क्यों आ रही हैं? किसी की शादी अटेंड की? 4 महीने हो गए जी। 4 महीने पहले किसकी शादी अटेंड की थी? दुकान से कार्ड आया हुआ था जी। भाई उसकी शादी में दिया क्या था, गिफ्ट क्या दिया था? लड़के की शादी थी, कुछ नहीं दिया जी। हैं? कभी कपड़े की दुकान चलाने वाले बाबा देखते ही देखते सिंहासन पर आसीन हो गए और बड़े बड़े ऑडिटोरियम में बैठकर अजब गजब तरीके से भक्तों पर कृपा बरसाने लगे। अच्छा, ये काबुली चने आपने कब बनाए और कब देखे? पसंद नहीं है। घर में किसी और को पसंद है कि नहीं? ऐसे करो, वो बना करके कुछ रोटियों के साथ गरीब बच्चों को एक बार बांट दो। निर्मल बाबा भक्तों को उटपटांग उपाय बताते और भोले भाले भक्त उनकी बातों पर भरोसा कर लेते थे। लेकिन जब बाबा के पाखंड की पोल खुली तो भक्त उनसे दूर होते चले गए। कई विवादों में फंसे निर्मल बाबा के खिलाफ कई जगह आपराधिक मामले भी दर्ज हुए और आज निर्मलजीत सिंह उर्फ निर्मल बाबा भी इतिहास बन गए। और अब जिन बाबा की बात करेंगे, इन्हें अखाड़ा परिषद ने ही फर्जी बाबा घोषित कर रखा है, लेकिन इनका आभा मंडल भी किसी से कम नहीं है। ये खुद को बाबा नहीं बल्कि राजा कहलाना पसंद करते हैं। इन बाबा जी का नाम है महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ बाबा ओम नमः शिवाय।
प्रयागराज में यमुना के तट पर लंबे चौड़े आश्रम में रहने वाले इन बाबा जी को बाकायदा अखाड़ा परिषद ने 2019 के महाकुंभ से पहले फर्जी बाबा घोषित कर दिया था, जिसके बाद से बाबा का आश्रम सुनसान है और भक्त भी सिमट गए हैं। बाबा के चारों तरफ अब महिला साधुओं का सुरक्षा घेरा है। प्रयागराज के यमुना तट पर हम मौजूद हैं। यमुना की गोद में कह सकते हैं कि ये जो पूरा आश्रम है, एक विशालकाय जो आश्रम है ये बनाया गया है। इसकी अनुमति अधिकारियों की अगर माने तो पीडीए से नहीं ली गई है, ना ही इसके जो मानक होते हैं वो तय किए गए हैं। पहले अगर बात करें तो यहाँ पर टीन शेड का एक लंबा चौड़ा घेरा बनाया गया और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन जो होता है, बिल्डिंग जो होती है, उसका निर्माण कराया गया है। हम तस्वीरें आश्रम की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा पर आरोप है कि जिस आश्रम में वो अपना आभा मंडल चलाते थे वो अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है। पहले कथित चमत्कारों से भक्तों की बीमारियां ठीक करने वाले बाबा से जब सवाल किया गया तो वो भड़क उठे। अब जब आज बता दिया कि एक चीज की हम बहुत पुराना है, तब इसमें एक बात कितने साल पुराने होगा आप तो जानते होंगे ना, आपने निर्माण कराए 100 साल समझ लीजिए। 100 साल तो आपकी उम्र नहीं है, तो हमारे बाप आ जाते हैं, आज का थोड़ी है। आपको अब जब आप हमारे बात पर विश्वास करिए, जब आप हमसे पूछे, लगता नहीं कि इस कंस्ट्रक्शन को अनुमति लेकर के कराया जाना चाहिए? अनुमति लेकर कराया गया, बिना अनुमति की नहीं है। अखाड़ा परिषद ने न सिर्फ बाबा को फर्जी साबित किया बल्कि पुलिस प्रशासन ने भी बाबा के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्रों के बदले साकार हरि सूट बूट और टाई पहनकर सत्संग में आता था। साथ ही उसकी आंखों पर हर दिन नए नए रंग के चश्मे होते थे। चमत्कार से इलाज करने वाले बाबा के चश्मों पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा कुल 5 अलग अलग रंगों का चश्मा पहनता था। इन सभी चश्मों के रंगों के बारे में बड़े बड़े दावे किए गए हैं। साकार हरि चश्मों से ही हर भक्त के कष्ट दूर करने के दावे करता था। अब बाबा के इन हवाई दावों की पोल खुल चुकी है। कभी कुर्ता तो कभी सूट में दिखने वाले बाबा की आंखों पर हर दिन नए नए रंगों का चश्मा होता था। इन चश्मों का रंग ही भक्तों की बीमारी दूर करने की गारंटी थी। बाबा का दावा था कि चश्मा हटाकर अपनी दिव्य दृष्टि से वो सत्संग में आए हजारों लोगों का कष्ट दूर कर देता था। साकार हरि ने इसका दिन भी फिक्स कर दिया था। हर मंगलवार को बाबा नए रंग का चश्मा पहनकर चांदी के सिंहासन पर बैठता था और हर रंग के बारे में एक कहानी बताई गई थी। नीला चश्मा पहनकर बाबा दिव्य दृष्टि से बीमारी ठीक करने का दावा करता। सेवादारों की माने चश्मे से भक्तों का भूत प्रेत उतारा जाता था। चश्मे वाला खेल भक्तों के बीच बाबा के एंट्री के साथ ही शुरू हो जाता। हर दिन भक्त इंतजार करते थे कि बाबा उनके बीच कौन सा चश्मा पहनकर आएंगे और साकार हरि के चश्मे के रंग से किसका कष्ट दूर होने वाला है। चश्मों को लेकर भक्तों के बीच अंधविश्वास फैला दिया गया था। बाबा भूरा चश्मा पहनकर भक्तों के जीवन में शांति लाने का दावा करता था। साकार हरि के मुताबिक काला चश्मा पहनकर वो लोगों को सुखी कर देता था और नजर का चश्मा पहनकर वो भक्तों के मन में झांकने के हवाई बातें करता। 5 चश्मों में 5 रहस्य होने के दावे का भंडाफोड़ हो चुका है। सच्चाई ये है कि बाबा के चश्मे भक्तों को बेवकूफ बनाने का एक और तरीका था। भक्त ये मानते थे कि बाबा अपना चश्मा उतारकर दिव्य दृष्टि से लोगों की बीमारी और दुख दूर कर रहे हैं, जबकि बाबा के ही कुछ सेवादार श्रद्धालु बनकर लोगों के बीच बैठ जाते और साकार हरि अपना चश्मा उतारकर उनके दुख दूर कर देता था। यानी बाबा और कथित भक्तों का मैच पहले से ही फिक्स होता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे बाबा हैंडपंप के जरिए लाखों लोगों को बेवकूफ बनाता था। कहता था कि हैंडपंप का पानी पियोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। आज हैंडपंप वाले पाखंड पर बाबा के आश्रम के आसपास के लोग ही साकार की पोल खोल रहे हैं। और हाँ, कल हमने जो 10 हैंडपंप दिखाए थे, आज उनमें से 2 उखाड़ दिए गए हैं। बाबा साकार के सेवादार जिसे चमत्कारी हैंडपंप बताते हैं, जिसके पानी से बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं, वो सरासर ठगी है, धोखा है, फरेब है।
और इस फरेब को आपके सामने लाने में जितना बड़ा रोल जी न्यूज निभा रहा है, उतनी ही बड़ी भूमिका इन लोगों की भी है, जो आगे आकर साकार के चमत्कारी हैंडपंप की हवा निकाल रहे हैं। तो वहाँ कई जो भक्त आते हैं, कहते हैं पानी पीने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हाँ, वे लोग बताते हैं, मतलब, लेकिन हमें फायदा नहीं मिलता। हमारे पथरी हम तो रोज पीता है, लेकिन पथरी हो गई हमारे। अच्छा, आपने भी पानी पिया वहाँ का? हम तो पीते ही है, जे तो नल हमारे लगवाए हुए खुद के हैं हमारे वहाँ। तो वहाँ से पथरी उथरी नहीं ठीक हुआ? हमारा तो नहीं हुआ, हम तो दवा लाए दूसरी जगह से भाई। तो मिट्टी भी कहते हैं लोग, मिट्टी उठा के लगाते हैं उसकी पूजा के लोग बताते हैं, मतलब फायदा होता है, लेकिन हमें नहीं होता। मतलब अपने दवा लेके तो बीमारी दूर हो जाती, मगर पानी से तो हमें ऐसा कोई नहीं। मेरा पानी से नहीं दूर हुआ? नहीं, दूर नहीं। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो एजेंट वगैरह भी उसके आते थे जब आप लोग थे प्रचार के लिए? हाँ, शुरू में एजेंट आते थे, बताते थे कि हमें इससे सही हो गए। अच्छा। हाँ, पानी पीने से सही हो गए, हमारे पथरी थी, पथरी भी सही हो गई, कैंसर था, कैंसर भी सही हो गया। अच्छा। मगर हमारे लिए तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। ये कासगंज के लोग हैं, वही कासगंज जहाँ साकार का आश्रम है, जहाँ कल तक 10-10 हैंडपंप लगे हुए थे, लेकिन आज इसमें से 2 उखाड़ दिए गए हैं। यहाँ पर 10 हैंडपंप लगे थे, जिसकी तस्वीरें कल भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। कैसे इस हैंडपंप से चमत्कार का दावा किया जाता था, जो भी बाबा के कहने पे इसका पानी पीता है उसकी बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन आज यहाँ से लगभग 2 हैंडपंप को यहाँ से हटा लिया गया है। और गांव वालों का आरोप है कि बाबा ने आश्रम में हैंडपंप इस तरह से लगा रखे हैं कि आसपास के खेतों में ट्रैक्टर जाने का रास्ता तक नहीं बचता। हमारे खेत में ट्रैक्टर नहीं जाता है। अच्छा। और 1-1 घंटा खड़े रहते हैं हम। अच्छा। हाँ। क्यों नहीं जा पाता है? ये नल वगैरह लगा रखे हैं और ये चक्रोट डाल दिया है। पुलिस में गए और लेखपाल हुआ है, सब काम करवाए। पुलिस के पास भी गए थे? हाँ। एक्शन हुआ था? एक्शन जहाँ आए सब और चले गए पर नहीं कथन हो। तो हमने नलों की ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उन्होंने प्लेट लगा रखी है। समझ रहे हो ना? अब इनके खेत में जब ट्रैक्टर आता है तो ये नल दोनों प्लेट निकाल के इनको हटा दिया जाता है मशीन को। बाबा का हैंडपंप न सिर्फ पाखंड का सिंबल है, बल्कि किसानों की परेशानी का सबब भी है। कासगंज से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। झाड़ू से कैंसर का इलाज, कंबल से दूर होगी गरीबी, चटनी से कारोबार में बरकत। अभी आपकी शादी हुई है? हाँ जी। अब ये बताओ कि शादी, चमत्कारी पानी से मिलेगी संतान।